हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक एग्जीक्यूटिव पे मैं सिलेक्टेड हूं, तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि जो जीडीएस टू जो एमटीएस की जो वैकेंसी है, यानी कि जो प्रमोशन वाली जो वैकेंसी आती है ना साल में, वो वैकेंसी के रिगार्डिंग हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि उसका जो नोटिफिकेशन है वो जो है कब तक आएगा, फॉर्म जो है कब से भरना स्टार्ट हो जाएगा और एग्जाम डेट क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। जो जीडीएस टू एमटीएस या फिर पोस्टमैन जो मेल गार्ड के लिए जो वैकेंसी आती है ना, और हम लोग बात करेंगे कि जो जीडीएस का जो प्रमोशन प्रोसेस होता है ना उसके बारे में भी हम लोग जो है बात करेंगे कि जो जीडीएस का जो प्रमोशन है ना वो कैसे क्या होता है, उस पर हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल के और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग देख सकते हो ये जो है नोटिफिकेशन आया था 3 अप्रैल 2024 को, यानी 3/4/2024 को ये जो है लेटर इशू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए, यानी कि डाक विभाग के लिए ये जो है नोटिस जो है जारी किया गया था। ऑफिस मेमोरेंडम कहने का मतलब ये है कि ये जो केवल ऑफिस मेमोरेंडम के लिए, केवल ऑफिस वालों के लिए, हेड ऑफिस वालों के लिए। ठीक है, इसमें प्रॉपर तरीके से ये जो सब्जेक्ट देख सकते हो आप लोग, कैलेंडर ऑफ द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन शेड्यूल टू बी हेल्ड इन द ईयर 2024। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल होता है, यानी उसका जो कैलेंडर होता है हर साल जो रिलीज होता है, तो वही उसी कैलेंडर के बारे में ये जो है मतलब नोटिस जारी किया गया है। जो हमारा 2024 का जो कैलेंडर है ना डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए, उसी की रिकॉर्डिंग ये जो है सब्जेक्ट, यानी कि इसी की रिकॉर्डिंग लेटर इशू किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो, सर या मैडम प्लीज फाइंड इनक्लोज कैलेंडर ऑफ डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन परटेनिंग ऑफ द पोस्टल अकाउंटेंट ऑफिस टू बी हेल्ड इन द ईयर 2024। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए जो हमारा कैलेंडर है उसी की रिकॉर्डिंग यहाँ पे नीचे एक एनेक्जर ए करके जो है दिया गया है, उसी में पूरा का पूरा कैलेंडर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो है एनेक्जर 1 है, इसमें पूरा का पूरा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पर अगर हम लोग जाएंगे तो इसमें बताया गया है कि द सर्कल पीओए विल कंडक्ट द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन एज मेंशन इन द एनेक्जर 1। कहने का मतलब ये है कि जो एनेक्जर 1 नीचे अभी एनेक्जर ए दिया गया है उसमें जो है पूरा का पूरा जो है मेंशन किया गया है, जो डेट है कब कंडक्ट कराया जाएगा डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, पूरी की पूरी डेट दी गई है और हमारा फॉर्म जो है कब से स्टार्ट होगा भरना। ठीक है, एग्जाम डेट वगैरह, रिजल्ट वगैरह सब कुछ जो है दिया गया है। नेसेसरी ऑर्डर ऑफ द सेटिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर फॉर द सेट एग्जामिनेशन फ्रॉम द सिलेक्टेड पैनल विल बी इशूड सेपरेटली बाय द हेड ऑफ द पीएओ कंसर्न। कहने का मतलब ये है कि जो है जब भी इसका जो है मतलब कि नोटिफिकेशन वगैरह जब भी जारी होगा उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाया जाएगा, जो एग्जामिनेशन जो हमारे होते हैं वो सारा चीज जो है उसको जो है बहुत सेपरेटली तरीके से रखा जाएगा। द नोटिफिकेशन ऑफ द होल्डिंग द एग्जामिनेशन एंड कॉलिंग फॉर द एप्लीकेशन विल हैव टू बी इशू बाय द पीएओ विल इन टाइम एज पर द सॉरी will in time as per the prescribed time limit of 40 days, and the number of vacancy must be invariably indicated category wise for the examination as per the exing। कहने का मतलब ये है कि जब भी जो है यहाँ पे डेट दी जाएगी, एग्जाम डेट दी जाएगी, तो उसके लगभग 40 दिन पहले जो है हमारा जो नोटिफिकेशन है वैकेंसी का वो जो है रिलीज कर दिया जाएगा कि किस डिवीजन में कितना वैकेंसी है, कहाँ पर जो है किस सर्कल में कितना वैकेंसी है, सारा कुछ जो है 40 दिन पहले जो है यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, वही सारा चीज दिया गया है। रिक्वायरमेंट रूल इन केस वेयर नो वैकेंसी एग्जिस्ट फॉर द examination is not likely to be held for the any other reason, the fact should be brought to the notice of PA wing। ठीक है, ये सारा चीजें हैं, तो वही कहने का मतलब ये है। उसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पर ये है कि द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड एज पर द एसओपी इशू वर्ड दिस ऑफिस मेमोरेंडम। यहाँ पे ऑफिस, यहाँ पे नंबर वगैरह दिया है, डेट भी दी है। उसके बाद फर्दर द ऑफिशियल एंड on temporary attachment at DOP डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हेडक्वार्टर अथवा और एनी अदर यूनिट
और ऑन डिप्यूटेशन टू एनी अदर डिपार्टमेंट शैल बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन दिस रिस्पेक्टिवली यूनिट। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे सारा चीज़ वही जो मैंने बताया है। यहाँ पे हम लोग सीधे चलते हैं, यहाँ पे जो मेन टॉपिक है हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, जो कैलेंडर है हमारा यही एनेक्जर 1 है, इसी में जो पूरा का पूरा तरीके से दिया हुआ है। कैलेंडर ऑफ डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन हेल्ड इन POA फॉर द 2024। ठीक है, ये तो कैलेंडर जो है 2024 का यानी 2024 का जो हमारा डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है उसी का कैलेंडर दिया गया है। यहाँ पे जो है वैकेंसी वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। पहला नंबर पर यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि किस जो है पोस्ट के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन का नाम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टेंटेटिव डेट दी गई है यानी कि इस डेट के अकॉर्डिंग इस डेट के आसपास जो है आपका एग्जाम हो जाएगा। यहाँ पे टोटली टेंटेटिव दिया गया है, अभी फाइनली नहीं है। एक प्रकार से आशा की गई है कि इस डेट के आसपास हम लोग एग्जामिनेशन करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नोटिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए जब भी जैसे कि यहाँ पे 15 से 16 जून दिया गया है। ठीक है, 15-16 जून यानी एग्जामिनेशन कराने की जो डेट है 15 से 16 जून दी गई है, तो उसके लगभग 40 दिन पहले उसका जो है नोटिफिकेशन आएगा। वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन होता है उसके 40 दिन पहले आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर 15-16 जून को एग्जाम बिल्कुल फाइनल हो जाता है तो लगभग आप लोग मान के चलिए कि मई के पहले वीक में आपका जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मई के फर्स्ट वीक में आपका जो नोटिफिकेशन है वैकेंसी का वो जो है जारी कर दी जाएगा और जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ है, यहाँ पे दिया भी हुआ है कि एट लीस्ट बिफोर 40 डेज ऑफ एग्जामिनेशन। कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनेशन के 40 दिन पहले जो है टेंटेटिव वैकेंसी का जो हमारा नोटिफिकेशन है वो जो है जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद रिजल्ट जो हमारा होगा, जो वैकेंसी जो भी निकलेगा उसका एग्जाम होगा, उसका जो रिजल्ट आएगा लगभग यहाँ पे 1 मंथ बाद यानी कि एग्जाम होने के लगभग 1 महीने बाद यहाँ पे जो है बताया गया है कि 1 महीने बाद उसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब अगर जो ये डेट इन्होंने दिया है जैसे कि टेंटेटिव डेट जो भी दी है, अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो जैसे 15-16 जून को यहाँ पे पहली डेट रखी गई है, तो नोटिफिकेशन जो जारी होने यहाँ पे लगभग 40 दिन पहले जारी होगा। कहने का मतलब ये है कि लगभग आप लोग मान के चलिए कि मई के पहले वीक में, ठीक है, मई के पहले वीक में आपका जो है जो नोटिफिकेशन है वैकेंसी का वो जो है जारी कर दिया जाएगा। और मान लो कि 15-16 जून को एग्जाम होगा तो इसके बाद जो है यहाँ पे 15-16 जुलाई के आसपास यहाँ पे जो है मान के चलिए 15 जुलाई के आसपास आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। जो यहाँ पे दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है उसका जो है वो सब आप लोग जानते ही हो कि कैसे क्या होता है, थोड़ा बहुत टाइम का ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो ये जो टेंटेटिव डेट रखी गई है, अप्रॉक्सीमेट डेट रखी गई है, तो इस डेट के आसपास आपका हो सकता है। ठीक है, वैसे तो नोटिफिकेशन मई में आ जाएगा, 15 मई के पहले पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये चीज़ जान लीजिएगा, जो हमारी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है फॉर्म फिलअप की जो डेट है 15 मई तक जो है आ जाएगी, 100% मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो पहला नंबर है डिपार्टमेंटल कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन टू डायरेक्ट रिक्रूट जूनियर अकाउंटेंट। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है जूनियर अकाउंटेंट का, उसका जो हमारा एग्जामिनेशन की जो डेट दी गई है ना वो जो है 15 से 16 जून 2024 दी गई है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर है कि डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसे हम लोग LDC कहते हैं, टू जूनियर अकाउंटेंट। कहने का मतलब ये है कि जो LDC यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क से जूनियर अकाउंटेंट में जो प्रमोशन लेना चाहते हैं, जो फॉर्म फिलअप करेंगे, उनकी जो डेट यहाँ पे एग्जाम डेट दी गई है वो जो 17 और 18 अगस्त दी गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ शॉर्टर्स एंड MTS एज लोअर डिवीजन क्लर्क इन PAO। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जो है MTS जो होते हैं ना, जो लोअर डिवीजन क्लर्क के अंदर जो हमारे MTS होते हैं, डिपार्टमेंटल MTS होते हैं ना, उनका जो एग्जाम यहाँ पे रखा गया है उनका जो 19 अक्टूबर 2024 को रखा गया है। ठीक है, ये टेंटेटिव है अभी। उसके बाद यहाँ पे चौथे नंबर पर है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ GDS। ये तो है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ये जो है उन लोगों के लिए है जो कि हमारे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो हमारे जो है डायरेक्ट वैकेंसी निकलती है 12th के बाद, जो डायरेक्ट वैकेंसी निकलती है MTS वगैरह SSC और SSC के थ्रू जो निकलती है, ये सब उनके लिए है। ठीक है, ये जो है 17 नवंबर के आसपास रखा गया है इसकी डेट। उसके बाद ये वाला जो है हमारा जो GDS टू MTS होते हैं ना, ये उनके लिए है, 19 अक्टूबर को रखा गया है। तो ये चीज़ आप लोग जान लीजिएगा, ये सारा चीज डेट आप लोग देख लीजिए
कब वैकेंसी आएगी, ये जो डेट रखी गई, ये एग्जाम की डेट रखी गई है। अगर ये एग्जाम डेट फाइनल होती है तो इसके लगभग 40 दिन पहले जो है हमारा वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, फॉर्म फिलअप वगैरह होगा, वो सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद आपका जो है एग्जाम हो जाएगा, उसके 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कैलेंडर जारी हुआ था, तो मैंने सोचा आप लोगों को जो है बताया जाए और आप लोग भी जो है इस पर जो है ध्यान दें। और जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी हमारे जीटीएस भाई लोग जो भी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर मेल गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, पोस्टमैन की तैयारी कर रहे हैं या फिर पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, जो भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग जो है अपनी तैयारी बरकरार रखिएगा, तैयारी करते रहिएगा। बहुत जल्द जो है नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा और आपका एग्जाम भी होगा। ठीक है, और वैकेंसी जितना आएगी वो सब जो है जब भी आएगा नोटिफिकेशन, तो जो है मैं आपको लोगों को वीडियो जो है बना दूंगा और आप लोगों को समय समय से मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। तो ये सारी वैकेंसी, ये सारा ठीक था। उसके बाद यहाँ पे देखिए जीटीएस जो प्रमोशन प्रोसेस के रिगार्डिंग मैंने कई सारे वीडियोज बना रखा है अपने इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग थोड़ा सर्च कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो आप लोगों को ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वहाँ पे ढेर सारी आपको वीडियो मिल जाएंगी, सारा कुछ मैंने अपलोड कर रखा है। तो आप लोग जो है वहाँ पे जो है आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। अगर आप लोग कहोगे फिर तो मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा, जो प्रमोशन प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में करोगे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को अगर वीडियो चाहिए, नहीं तो मेरी पुरानी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, तो वहाँ पे आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हम लोग जो है प्रमोशन प्रोसेस की रिगार्डिंग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।